Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. This is Wazir Kashif Faidri and you are watching our YouTube channel Journey with Wazir Haidri. सबसे पहले कि हमने हमारे कंपोजिशन प्रोसेस में जो प्लानिंग का स्टेप था उसको ख़त्म करने के बाद रूल ऑफ राइटिंग में आके 7 C's को कंप्लीट कर लिया था। आज हम नेक्स्ट उससे आगे बढ़ते हैं। हमारे राइटिंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हम कुछ और रूल इस्तेमाल करते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट 7 C's हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम चलते हैं रूल ऑफ ब्रेविटी की जानिब। रूल ऑफ ब्रेविटी। रूल ऑफ ब्रेविटी का मतलब है एडवांस फॉर्म, ऐसे कर ले कि एडवांस फॉर्म ऑफ कंसाइसनेस। कंसाइसनेस का ये एडवांस फॉर्म है। हमने सबसे पहले जो हमारे लेक्चर थे उसमें डिस्कस कर लिया था कि कंसाइसनेस क्या होता है। कंसाइसनेस का मतलब है टू से मैक्सिमम थिंग इन अ फेवस्ट वर्डिंग। कोई भी बहुत ज़्यादा बात अगर आपने करनी हो इन मिनिमम वर्डिंग में, उससे कहा जाएगा कंसाइसनेस। उससे जो अगला स्टेप है, उससे जो अगला जो हमारा स्टेप आते हैं यानी कि कंसाइसनेस का एडवांस फॉर्म, उससे क्या कहा जाएगा? रूल ऑफ ब्रेविटी कहा जाएगा। रूल ऑफ ब्रेविटी का मतलब है एडवांस फॉर्म ऑफ कंसाइसनेस। जैसे कि हमने कोई टेबल बना दिया, ऐसा करते कि कोई टेबल बना के हमने उसमें सारे चीज़ इसमें क्लियर कर दिया, तो ये हमारे क्या बन जाएगा? रूल ऑफ ब्रेविटी बन जाएगा। कंसाइसनेस में हमने बहुत बड़ी चीज़ को मुख्तसरन करके बहुत यानी कि मिनिमम वर्डिंग में बयान किया था, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे कि उसको उससे भी एडवांस फॉर्म में उससे भी कम कर देंगे। या कोई आप ग्राफ बना लेंगे, ग्राफ बना के शो कर लेगा कि कोई ग्राफ बना के शो कर लेंगे कुछ ऐसे ऐसे चीज़ हो रही, कोई भी आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको हमने ग्राफ में शो कर दिया, या आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन अपने टेबल बना के क्लियर कर दिया, तो ये सारे क्या है? हमारे रूल ऑफ ब्रेविटी है। और ये रूल ऑफ ब्रेविटी जब कोई इस्तेमाल करते हैं अपने राइटिंग में, तो राइटिंग की जो इफ़ेक्टिवनेस है वो बढ़ जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट है, ये दूसरा था, हमारा तीसरा है वर्बोसिटी। वर्बोस का मतलब क्या है? वर्बोस का मतलब है डिफ़िकल्ट और अनकॉमन। डिफ़िकल्ट या अनकॉमन। तो वर्बोसिटी मतलब हो गया वो प्रोसेस जहाँ पे यानी कि डिफ़िकल्ट या अनकॉमन वर्डिंग का इस्तेमाल करना। तो हमने अपने जो राइटिंग है उसमें इफ़ेक्टिवनेस के लिए वर्बोसिटी से बचना है। हमने वर्बोसिटी का इस्तेमाल नहीं करना। वर्बोसिटी का मतलब डिफ़िकल्ट या अनकॉमन वर्डिंग हमने इस्तेमाल नहीं करना है, जो लोगों के लिए जैसे कि मेडिकल जार्गन या अकाउंटिंग जार्गन। आप ऐसे करके सेमेंटिक यानी कि लोगों के लिए सेमेंटिक बन जाए। आपकी जो कोई भी आप ऐसे अपने फील्ड से रिलेटेड चीज़ों को वहाँ पे आपने बयान नहीं करना। कोई यानी कि ऐसा वर्डिंग का इस्तेमाल आपने ज़ाहिर नहीं करना जो लोगों के लिए जार्गन बन जाए, जो लोगों के लिए समझने में मुश्किल हो। तो आपने सिंपल और जो आम जो हमारे राइटिंग है, तो उस तरह की इसमें सिंपल जितना हो सके आपने सिंपल और ये वर्डिंग का इस्तेमाल करना है। अनकॉमन नहीं, कॉमन वर्डिंग का इस्तेमाल करना है वर्बोसिटी में। तो आपने वर्बोसिटी से बचना है कि यानी कि डिफ़िकल्ट और अनकॉमन की जगह आपने कॉमन और इजीली यानी कि जो लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं उस तरह वर्डिंग का इस्तेमाल करना है, इजी वर्डिंग का इस्तेमाल करना है। चौथा है प्रोलेक्सिटी। प्रोलेक्स का मतलब है ज़्यादा,
एबंडेंट। एबंडेंट का मतलब है कि यानी कि ज़्यादा प्रोलेक्स। तो आपने इसमें प्रोलेक्सिटी से बचना है। कोई सिंपल चीज़ था उसको आपने कोई बड़ा चढ़ा के बयान कर दिया, तो उस इजी चीज़ को अब बड़ा चढ़ा के बयान करने की इस प्रोसेस को कहा जाएगा प्रोलेक्सिटी। तो हमने अपने जो राइटिंग है उसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए प्रोलेक्सिटी से बचना है। प्रोलेक्सिटी का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब जो आप रिक्वायर्ड जो पॉइंट टू पॉइंट बात था उसको घुमा फिरा के कहीं से कहीं ले गया, तो उस तरह आपकी जो राइटिंग है वो ज़्यादा अपने जो मेन टॉपिक था उससे हट के कहीं और चला जाएगा। तो ये आपकी क्या है, प्रोलेक्सिटी हो जाएगा। प्रोलेक्सिटी से आपने बचना है। जो मेन पॉइंट है उससे को सिर्फ हाईलाइट करेंगे और बाकी आपकी जो आगे पीछे की बात नहीं हो उनको घुमा फिरा के ला के वहाँ जो हमारे राइटिंग है वहाँ नहीं लिखेंगे। अगर वो लिखेगा तो प्रोलेक्सिटी हो जाएगा, तो हमारे जो मेन पॉइंट है वो बच रह जाएंगे। तो प्रोलेक्सिटी से आपने बचना है अपने राइटिंग में, इसका हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना। पांचवा है मैग्नीलोक्वेंसी। मैग्नीलोक्वेंसी, मैग्नी का मतलब क्या है, बड़ा, लोकेंसी का मतलब है गुफ्तगू। तो मैग्नीलोक्वेंसी से बचने का मतलब है कोई बड़े गुफ्तगू से बचना है। ये दोनों की प्रोलेक्सिटी और मैग्नीलोक्वेंसी करीबन आपस में मिलते हैं। यहाँ ज़्यादा कोई यानी कि सिंपल बात है उसको बड़ा चढ़ा के बयान कर रहा है, और मैग्नीलोक्वेंसी में कोई सिंपल गुफ्तगू था उसको आपने बड़ा चढ़ा के बयान कर रहा है। करीबन दोनों सेम ही है। तो मैग्नीलोक्वेंसी बड़े गुफ्तगू से आपने बचना है। इन यानी कि प्लेस ऑफ आपने कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करने लग जाए, आप अपने जो मेन पॉइंट है वो लिख के ख़त्म कर लेंगे। ये है मैग्नीलोक्वेंसी। तो मैग्नीलोक्वेंसी से हमने क्या करना है, इन दोनों से अवॉइड करना है। हमारे राइटिंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हम प्रोलेक्सिटी और मैग्नीलोक्वेंसी दोनों से अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट, रन ऑन सेंटेंस। रन ऑन सेंटेंस का मतलब है जो मिस्टेक, ये ग्रामेटिकल ये हो सकते हैं, कोई भी मिस्टेक हो सकते हैं इसमें, जैसे कि हमारा पंक्चुएशन का मिस्टेक हो या स्पेल का मिस्टेक हो, कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक किया हो। तो इन सारे यानी कि जो मिस्टेक है हमारे राइटिंग के अंदर, जो आपकी राइटिंग को इफ़ेक्टिवनेस, आपके राइटिंग की जो इफ़ेक्टिवनेस है उसको लो करते हैं, उससे कहा जाएगा रन ऑन सेंटेंस। तो रन ऑन सेंटेंस से भी हमने क्या करना है, अवॉइड करना है। हमने रन ऑन सेंटेंस से अवॉइड करना है जितना हो सके। हमारा जो कोई भी राइटिंग करते हो, कोई भी चीज़ें लिखते हो, तो उसमें क्या होना चाहिए, रन ऑन सेंटेंस से हमने अवॉइड करना है। उसका मतलब क्या है, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो या आपकी लैंग्वेज की मिस्टेक हो, कोई स्पेल मिस्टेक हो, कोई पंक्चुएशन की मिस्टेक किया हो, कोई भी मिस्टेक है ना, उनसे हमने बचना है। जितना हो सके हमने उससे अवॉइड करने की कोशिश करना है। उससे आगे है 7, सेंटेंस फ्रेगमेंट। सेंटेंस फ्रेगमेंट का मतलब है वो एक्सप्रेशन जो हमें लगता है कि ये सेंटेंस है लेकिन एक्चुअली वो सेंटेंस नहीं होता। जैसा कि टू इम्प्रूव द सैनिटरी कंडीशन ऑफ लाहौर, ये हमें देखने में लगता है कि सेंटेंस है, लेकिन ये क्या है, सेंटेंस नहीं है, बल्कि ये क्या है, सेंटेंस फ्रेगमेंट है। सेंटेंस फ्रेगमेंट का मतलब है कि हमें देखने में लगे कि वो सेंटेंस है, पर वो सेंटेंस नहीं होता। यानी कि हमें देखने में लगे सेंटेंस है लेकिन देखने में एक्चुअली वो सेंटेंस नहीं होता, बल्कि सिर्फ वो क्या होता है, एक एक्सप्रेशन होता है। जैसे मैंने कहा टू इम्प्रूव द सैनिटरी कंडीशन ऑफ लाहौर,
तो टू इम्प्रूव उसको, ये हमें लगता है कि ये सेंटेंस है, लेकिन सेंटेंस नहीं है बल्कि सेंटेंस फ्रेगमेंट है। कि हमने इम्प्रूव करने के लिए आगे क्या करना है, कोई नो कंप्लीट सेंस, यानी कि कोई मानी नहीं दे रहा, वो जस्ट क्या है, एक्सप्रेशन है। ये सेंटेंस नहीं है तो इसे कहा जाएगा सेंटेंस फ्रेगमेंट है। 8 कोजेंसी। हमारे राइटिंग में कोजेंसी का हमने ख्याल रखना है। कोजेंसी का मतलब क्या है? कोजेंसी का मतलब है एक ऑर्डर में, एक रेगुलर ऑर्डर में हमने चलना है। ऐसा ना हो कि आप इंट्रोडक्शन करें टॉपिक के, फिर इसके बाद आप कंक्लूजन पे चले जाए, उसके बाद आप एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दे, अपने जो असल मेन पॉइंट है उस पर आ जाए। तो ऐसा हरगिज़ नहीं करना। कोजेंसी है कि आपने ऊपर जो पॉइंट लिखा है उससे रिलेट करते हुए नीचे लिखते हुए आना है। पहले मसलन आपने इंट्रोडक्शन किया है, तो उसके बाद बॉडी में आके आप लिखेंगे उसकी जो अगर एडवांटेजेस है उसको लिखेंगे, फिर डिसएडवांटेजेस है उसको लिखेंगे। इस तरह करके आप नीचे आएंगे, लास्ट पे समरी लिखेंगे, फिर कंक्लूजन लिखेंगे। ये सारे जब आपके राइटिंग में होंगे तो यूर राइटिंग यानी कि इफ़ेक्टिव है। आपका राइटिंग, इसका मतलब क्या है, इफ़ेक्टिव है। आम जो एक बंदा राइटिंग करते हैं और आप इन यानी कि रूल को ख्याल रखते हुए कोई राइटिंग करेगा, आई थिंक दैट्स गुड, यानी कि वो बहुत ज़बरदस्त एक राइटिंग है। कोजेंसी का ख्याल रखना, ऑर्डर का ख्याल रखना, पहले इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी, इसके बाद कंक्लूजन, ये मस्ट होना चाहिए। फिर लास्ट पे कॉर्डियलिटी। कॉर्डियलिटी का मतलब है दिली तशक्कुर। दिली तशक्कुर। दिली तशक्कुर का मतलब क्या है कि हमने अपने जो कोई भी राइटिंग करता है तो उसमें किसी की इमोशन है या किसी की फीलिंग है उसका ख्याल रखना है। जैसे इसमें हम आम डिस्कस करते कि एम्पैथी और सिंपैथी को बात डिस्कस करते हैं अक्सर, कि आपने कि अपने आप को किसी की जगह पे रख के राइटिंग करना है। ऐसा ना हो कि आप इसमें अपनी तरफ से चीज़ें लिखते हुए किसी की इमोशन का ख्याल ना रखें, बस लिखते जाए। इसमें आपने कॉर्डियल रहना है। कॉर्डियल का मतलब है आपने किसी की, यानी कि कॉर्डियलिटी का मतलब हो गया कि आपने किसी की इमोशन है या किसी की फीलिंग है उसका ख्याल रखना है। एम्पैथी और सिंपैथी का शो करना है। आपने अपने आप को उस जगह पे रह के सोचना है कि अगर कोई मुझे राइटिंग कर रहा होता और मैं उस जगह पे होता तो उस वक़्त मेरा कंडीशन क्या होता। तो अगर आई होप कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अगर इससे पहले लेक्चर अगर आपने नहीं लिया है तो ज़रूर उसको देख लें एक बार। आई थिंक ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल और इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। कि सबसे पहले हमने डिस्कस किया था इस राइटिंग में, जब रूल ऑफ राइटिंग में हमने डिस्कस किया था कि 7 C's के हवाले से 7 C's का लेक्चर अगर आपने नहीं लिया तो मैं लिंक में आपको वो लिंक दे दूँगा नीचे के कमेंट बॉक्स में। आप डिस्क्रिप्शन में जाके ज़रूर वहाँ से उसको देख लीजिए। और उसके दूसरा स्टेप था रूल ऑफ ब्रेविटी। इसके बाद वर्बोसिटी, प्रोलेक्सिटी, मैग्निलोक्वेंसी, रन ऑन सेंटेंस, सेंटेंस फ्रैगमेंट, कोजेंसी, कॉर्डियलिटी, ये सारे हमने आज डिस्कस कर लिया। तो अगर हमें और टाइम मिला तो हम कम्युनिकेशन के हवाले से आगे नेक्स्ट लेक्चर लेंगे। इसके अगर आपने अभी तक हमारे सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए। ये जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस से अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए और हमारे साथ कोऑर्डिनेट करते रहे। इंशाल्लाह हम आपके लिए अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।